अब वो कह रहे मैं चंद्रशेखर के साथ हूँ। देखो, मतलब नाइयों का दिल लिकड़ी धोबियों का जय बिड़ी। कोई चंद्रशेखर रावण की दरी बिछा रहा, कोई मायावती की दरी बिछा रहा, कोई मोदी की दरी बिछा रहा, फला का गुलाम बन गया, जो थारा भी निशान अब जाई हुई है क्या। और मैं कल न फलाना का गुलाम बनूंगा, फिर थारा निशान वो हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर एक स्वाभिमानी कौम है, गुर्जर एक मार्शल कौम है, गुर्जर एक लड़ाका कौम है और राजनीति में भी गुर्जरों की बहुत बड़ी हैसियत है। क्या वास्तव में ये सत्य है और वास्तव में देश में गुर्जर राजनीति कहाँ पर खड़ी है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक चिंतक चरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी जी जी, आपका भी और आपके दर्शकों का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि राजनीति के हिसाब से क्या गुर्जर जाति सही लाइन पर है? आप बड़ा अटपटा सवाल कर रहे हो मेरे से। अभी तो गुर्जरों के पास, खासतौर जब आप जाति की बात कर रहे हो, इनके पास राजनीतिक ना सोच है, ना राजनीतिक भाषा है, ना राजनीतिक दृष्टिकोण है। इनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो राजनीति को प्रभावित करता हो या राजनीति में एंटर करता हो। इनकी बात मत करो आप राजनीति गुर्जरों की, क्योंकि ये लोग सिर्फ, आप एक बार पहले भी कह रहे थे कि भाई आप इन पर टोंट कसते हो। मैं कभी टोंट नहीं कसता। अभी कोई प्रकरण आता है, किसने गुर्जरों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, तो हमारे लोग बड़े उबल जा कहना उसने गुर्जरों से नु कह दिया। या कोई राजनेता खड़ा हो जा जिसने, हम राजनेता कह रहे अपने, राजनेता तो कोई है नहीं हमारे, सारे दरी बिछाने वाले लोग हैं। कोई चंद्रशेखर रावण की दरी बिछा रहा, कोई मायावती की दरी बिछा रहा, कोई मोदी की दरी बिछा रहा, कोई अजीत सिंह की दरी बिछा रहा, कोई मुलायम सिंह की दरी बिछा रहा। ये अपने पैरों नहीं है, ये दूसरों के पैरों से चलने वाले लोग हैं और दूसरों के पैरों से सफर तय नहीं हो सकता। अपने पैरों से ही सफर तय होता है। दूसरे की नज़रों से नहीं देखा जा सकता, अपनी नज़रों से देखा जा सकता है। ये दूसरे के पैरों से चलने वाला समाज है हमारा। और कभी जितना भी बाहर का आक्रांता यहाँ भारत में आया, आप अलबुर्नी को पढ़ लो, अल मसूदी को पढ़ लो, एवन सांग को, बहुत सारे राइटरों ने आपके बड़ों का नाम लिखा अपनी किताबों में। हम वहाँ भारत में गए और वहाँ जो विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला हुआ गुर्जरों से हुआ। लेकिन हमारे लोग ना इतिहास जानते, ना आर्थिक ज्ञान है इनके पास, ना सामाजिक ज्ञान है इनके पास, ना सांस्कृतिक ज्ञान है इनके पास। इनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं है। बस हुआ वहां न कह दी, बड़ी बात कह दी, डले कह दी इसने बात। क्या कहा इसने नुका। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, एक देख रहा था, वो कुंवर साहब का लिया आपने हस्तिनापुर वहां जाके। मैं सबका सम्मान करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी का अपमान करूं। वो यूं कह रहे, मैं अखिलेश जी के साथ था, अब वो कह रहे मैं चंद्रशेखर के साथ हूं। देखो, मतलब नाइयों का दिल लिकड़ी धोबियों का जय बिड़ी, धोबियों का दिल लिकड़ी नाइयों का जय बिड़ी। अब भी उसी काम ने कर रहे हो आप, अब भी समझ नहीं आई। और कौन साहब कहलवाते हो, हमारे सम्मानित आदमी हो। ऐसे तमाम जितना भी गुज्जर है देश में, वो सारा इसी लाइन का है। अगर उसने सम्मान सद दे दिया, कहा जो चौधरी साहब, तो वहां उसने अड़क दिया, कहने लगा वो नहीं फलाना नहीं बढ़िया, वो तो घटिया लिख दिया, अरीब के जोड़ से गया तो ये बढ़िया। ये भी कल न तुझे अड़कावेगा। या पहले छोल में आया करे थे ना, आग लंबरदार 5 दशक पुड़ी मारी भी करवा लो, घास हो जाएगा। तो इतना आप घास करवा रहे, अब चल छोल ले, मारी ट्रोली भरवाई थी, बुग्गी भरवाई थी, इतने तो ठीक है। जिस दिन आपने कह दिया भाई हमारा निकाम चलता, हमारे तो हमारे डांगरों का नहीं पूरा पिठरा थोड़ा रह गया, उस दिन वो दूसरे के जाएगा, फिर आपको गाली देने का, कहने का वो
विपिन है नहीं वो पत्रकार चौधरी, उनने छलवाने दी, मना कर दी, और मैं परमानेंट छोला था उसका, और अब तो मैं उसका फलाने का छोलने लग गया। मतलब कैसी मानसिकता लोगों की। मैं इनकी ये जो थर्ड क्लास क्वालिटी की मानसिकता है इनकी, इस पे चोट करना चाहो जाऊं, ताकि ये जाग जाए और ये समझ जाओ वास्तविकता को, अब हम कहाँ खड़े, देश में अन्य लोग कहाँ खड़े, परसेंटेज किसकी कितनी है, 0.80% जाट, 3.5% ब्राह्मण, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 16 रुपये 56 पैसे 16.56% गुर्जरों की जनसंख्या, जिनके पीछे गुज्जर लिखा जा, जितना टोटल सवर्ण है 15% ये सवर्ण जातियां का है, सामान्य जिन्हें कह रहे, ये 15% ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी, कायस्थ, त्यागी, भूमिहार आदि, और हम 16 रुपये 56 पैसे हैं। तो देखो, तो सोच का तो देखो कितनी वोटों के मालिक और मांगते फिर मेरा ही टिकट करिए जी। यार शर्म कुछ लोगों ने तो आनी चाहिए ना। तो अपना खेत तैयार करो, थारा खेत तो नहीं पिड़ा, और औरों का जिक्र कर रहे कहना उसका इतनी फसल लिखड़ी भाई, उसका 100 क्विंटल का लिखड़ रहा, उसका 6-7 क्विंटल का बीघा लिखड़ा गेहूं, और तेरे तो नाली भी नहीं। आपके हिसाब से राजकुमार भाटी जैसे लोग जो गुर्जर समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो नेता नहीं है? नेता और नेतृत्व ये अलग हो। नेता होता है समाज के द्वारा बनाया गया संगठन को नेता बोलते हैं, और उसका नेतृत्व कौन करता है ये अलग विषय है। नेतृत्व वो करेगा जो इसके लिए ज्यादा जड़ेगा, गड़ेगा, बढ़ेगा, वो नेतृत्व करेगा। नेता अलग है, समाज के द्वारा बनाया गया संगठन नेता होता है, व्यक्ति नहीं होता नेता। व्यक्ति मर गया फिर कहां से लाओगे? और जो इस तरह का संगठन तैयार कर रहे हैं और जिनने कर लिए हैं, उनका व्यक्ति मर जाओ दूसरे ले आओगे। आपका राजेश पायलट मर गया, समाज ही कहने का नाक है समाज की, उनका भरतपुर से दौसा कर दिया टिकट, दौसा से भरतपुर कर दिया, उन घरवाली का हिंडोली से बानसूर कर दिया, बानसूर से हिंडोली कर दिया। जब चंद्रा स्वामी जैसा उन्होंने गुंडा अरेस्ट करवा दिया तो सोए थे रात ने गृह राज्य मंत्री, और तड़की ने जाके जंगल मंत्री। देखो तो आपकी वैल्यू क्या है, जहां आप खड़े हो वहां आपकी वैल्यू क्या है, और आपकी वैल्यू भी नहीं वहां फिर भी नहीं हटाए हट रहे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सचिन पायलट गुर्जरों से कांग्रेस की दरी बिछवा रहे हैं जी। अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्र सेन गुर्जरों से समाजवादी पार्टी की दरी बिछवा रहे हैं। जी जी जी। रविंदर भाटी, कुंवर देवेंद्र सिंह जैसे गुर्जर नेता गुर्जरों से चंद्रशेखर रावण की दरी बिछवा रहे हैं। जी जी जी। सोमेंद्र तोमर जैसे बड़े नेता वो गुर्जरों से भाजपा की दरी बिछवा रहे हैं। जी जी जी। क्यों मैं गलत बोल रहा क्या? जब ये अपना मकान तैयार कर सकें, ये भी कर सकें, ये भी कर सकें, इन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी अपना राजनीतिक खेत खड़ा कर लिया, और उन्होंने भी कर लिया, तो बस तुम क्यों नहीं करते? मेरा ये दर्द है, और मैं लग रहा है उस काम पे जितनी मेरे में सामर्थ्य है मैं परमानेंट काम करता हूं। नहीं, अभी आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोल दिया ना कि गुर्जर समाज में तो कोई राजनेता है ही नहीं। राजनेता इसलिए नहीं है क्योंकि सारा ही मांगने वाला है, दूर वहां से चले जाओ आप कहीं से कहीं तक भी सारे ही टिकट मांगने वाले हैं, और मांगने वालों का सम्मान नहीं होता दुनिया में, देने वालों का सम्मान होता है। देने वाला कोई सा भी नहीं। जो यूं कह देगा 10 सीटों पर तो मैं दिलवा दूंगा टिकट, मैं 10 जिलों के जिला अध्यक्ष बनवा दूंगा, देख लो कोई सा हो इस तरह का जो 10-20 जिलों के जिला अध्यक्ष बनवा दे, 10-20 जिलों में टिकट दे दे, है कोई आपकी नजरों में? हो तो बताओ, हो सकता मैं गलत हूं। पूरे देश में जितने गुर्जर नेता हैं और जो गुर्जरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो बस अपने टिकट तक सीमित हैं कि बस हमें टिकट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी 5 साल ये चिंता रहे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म कोई सा नहीं, अब मेरा टिकट हो ही जाएगा बेचारे। मतलब
भ्रमित मानसिकता में रहो जहां पता नहीं भाई टिकट होगा कि नहीं होगा। 5 साल तो यही चिंता खाओ जाए इन्होंने। एक ने बता दो बस को कन्फर्म है। मतलब आक्रांताओं से लड़ने वाली बहादुर कौम गुर्जर, जी जी और उसके जो नेता हैं, जी 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 वो अलग अलग पार्टियों में नेताओं के यहाँ पर टिकट की भीख मांग रहे हैं जी कि हमें जी टिकट दे दो। जी जी जी। एक अट्टे की भीख वाला है तड़की, एक टिकट की भीख है दोनों भीख ही। उसका अंदाज दूसरा है, इसका अंदाज दूसरा है दोनों भिखारी की श्रेणी में। देखो मेरे हिसाब से तो है। हाँ, हो सके लोगों के हिसाब से ना हो, लोगों के हिसाब से बहुत ऊंची चीज हो, या लोगों के हिसाब से ऐसा कोई है ही नहीं देश में। देखो जाओ ना मैं लोगों को कमेंट क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब जो आपको ये किसी का गुलाम है फला और उसका गुलाम मैं हूं, और फिर भी मैं से कि मैं रियाक में बहुत बड़ा गुलाम हूं और मैं बड़े गुलाम का गुलाम हूं। मतलब लोगों ने भी तो शर्म नहीं आती क्या क्या लिखे हैं। तो मैं हंसूं भी उन लोगों पे। मुझे दया भी आवे, मुझे क्रोध भी आवे, दोनों चीज आवे। दया तो नु आवे कि नहीं बेचारे ने पता नहीं, और क्रोध नु आवे ये पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये पहले ज्ञान से लबालब भर रहे, इनमें जगह ही नहीं और कुछ बात बढ़ने की। जब कोठा पूरा ही भर रहा है इनका, अब कहां धर अपनी चीज। मतलब आपका मानना यह है कि भाई गुर्जर समाज को भी जिस तरीके से मायावती की अपनी पार्टी है बसपा, जयंत चौधरी की अपनी पार्टी है आरएलडी, हनुमान बेनीवाल की अपनी पार्टी है, और अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है, चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी बना ली है, तो गुर्जर समाज की भी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। जी 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 जी। जब और भी पार्टियां जातिगत आधार पर बनी हुई, नारे अलग अलग हैं। कोई समाजवाद का नारा दे दिया किसी ने किसानवाद का नारा दे दिया, किसी ने हिंदूवाद का नारा दे दिया, किसी ने राष्ट्रवाद का नारा दे दिया। तो मैं गुर्जरों से पूछना चाहूँ आपका नारा कौन सा है? आप कौन सा नारा लगा रहे हो? अगर आप इनका दिया नारा लगा रहे तो फसल इनके जाएगी, अगर आप इनका दिया नारा लगा रहे तो फसल ये ले जाएंगे, अगर आप इनका दिया नारा लगा रहे तो फसल ये काट लेंगे। तो फसल थारे कैसा आवे जब तक थारे पास अपना नारा नहीं है, थारे फसल है नहीं। तो मैनू कहो जाऊं इन बातों ने, अब मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं बाबा छोड़ छाड़ का सारा कुछ अब तो करो खाओ करके कर लिया और खा लिया। ये जो उनसे कुंवर साहब और ये फलाना साहब और ये लिखे हैं, इन आगाना चाहिए इन बातों के लिए। और ये फलाना घराना है, इन आगाना चाहिए इन बातों के लिए। इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हें समाज से वोट लिया, नोट लिया, सपोर्ट लिया, समाज की ऊर्जा से आगे बढ़े हुए। तो इस समाज को पे बैक टू सोसाइटी, आपने समाज को क्या पे बैक किया सिवाय इसके कि आ जाओ भाई अब मैं फला का गुलाम बन गया, आ जाओ थारा भी निशान अफजाई हुई है क्या, और मैं कल न फलाना का गुलाम बनूंगा फिर थारा निशान वो हो जाएगा। और समाज बेचारा करी जिंदाबाद बोलने लगा है, क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं। समस्या ये है चौहान साहब के गुर्जर समाज में किस तरीके की टांग खिंचाई है, चाहे वो राजनीतिक रूप से ले लीजिए या फिर सामाजिक रूप से ले लीजिए। और इस तरीके की भी बात है कि भाई ये तो खेती में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा, और किस तरीके से इसका नुकसान हो, किस तरीके से ये बैक फुट पावे, उसका जुगाड़ अक्सर गुर्जर समाज के लोग लगाते हुए दिखाई दें। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर की बात आपने की, चंद्रशेखर के पीछे दलित समाज है, मायावती के पीछे दलित समाज था, अखिलेश यादव के पीछे यादव है, और हनुमान बेनीवाल के पीछे जाट है, उत्तर प्रदेश में आरएलडी के पीछे जाट है, जयंत चौधरी के पीछे जाट है। तो यहाँ पर गुर्जर समाज किसको अपना नेता माने, गुर्जर समाज किसके पीछे चले, और कौन यहाँ पर नेतृत्व कर सकता है? नेतृत्व यहाँ देखो जितने परिवार हैं, वो तीतर वाला परिवार हो, दसाड़े वाला परिवार हो, दूधले वाला परिवार हो, मैं यहाँ के इलाके की बात कर रहा हूँ, ये कोई से भी नेतृत्व कर सके, ये झंडे को लेकर कोई सब खड़ा हो सके। लेकिन ये इसलिए नहीं खड़े होते क्योंकि इन्हें डर लगा अरे वो एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, कभी अभी खिसक जा। इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं कर सकता हूं। चंद्रशेखर कितना तो कर ही सकते हो, भले आदमी हो, हैं इतना ना कतई जमीन में धसा हो, फिर नुका ऊपर तक गुज्जर की टांग खींचे।
और लड़ाई कहाँ था भाई? तो अब जो मैं गंगो ते लड़ूं, मैं कराने ते लड़ूं, कराने ते क्यों लड़े? अब वहां गुज्जर ज्यादा हैं। और अभी बता रहा था गुज्जर गुज्जर टांग खींचे, अभी तो कह रहा था। और वहां लड़ेगा कराने ते, या लड़ेगा गंगो ते, या लड़ेगा नकुड़ ते, ऐसी जगह से लड़ेगा जहां गुज्जर ज्यादा। तो फिर तेरी अज्ञानता कब न बंद हो गया? इतना अज्ञानी क्यों है? फिर ऐसी सीट ढूंढ जहां एक भी गुज्जर ना हो, वहां टांग ही नहीं खींचने का। कोई भी कौम जो सीखती है, जो हमने सीखा आज तक, वो अपने बुद्धिजीवी वर्ग से सीखते हैं हम। डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो जो बोल लेंगे मैं को हम बोल लेंगे। अब ये कहां से सीखता है? ये अपने राजनेता से सीखता है। अब राजनेता कहां से सीखता है? वो अपने आका से सीखता है। अब आका क्या बोल लेगा? मैंने उसकी पार्टी से कोई गुज्जर एमपी एमएलए बने, वो आका कहेगा भाई गुज्जर गुज्जर की टांग खींचता है, कहीं इनमें सही संदेश ना चले जा। फिर वो नेता बोलेगा, नेता के चारों तरफ ये हैं बुद्धिजीवी वर्ग, फिर वो सारा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसी बात बोलेगा, इसलिए हम भ्रमित भाषा बोलते रहे, जबकि वो वास्तव में है ही नहीं। गुज्जर तो गुज्जर तक चाय पिलावे, रोटी खिलावे, लड़ेक तो मैडम नहीं आया। गुज्जर ने रेल में गुज्जर मिल जो खुश हो जाएगा, मेरा भाई मिल गया है। कश्मीर का मैं मुसलमान गुज्जर है, अगर यहाँ पूछूं अब भाई वो एक दीन मोहम्मद वहां चुनाव लड़ रहा, तो जीतना चाहिए कि हारना चाहिए? यहाँ का हिंदू गुज्जर रुका वो तो जीतना चाहिए। और भाई उसे 2 रुपए की जरूरत है, अगर आपने पता कि भाई सही रास्ते ने उसके पास ही जागा, तो आप 2 रुपए देते हो विनीच को, और बोलोगे क्या? बोलने में गड़बड़ है बस सारी। इन पे राजनीतिक भाषा का अभाव है बेचारों पे। चलिए, तो चरण सिंह चौहान जी के विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।